सुबह मैंने आपसे एक अद्भुत ग्रंथ जो भगवान शंकर और माता पार्वती के बहुत प्रेम से दिनों के बीच निकला। असल में तो संवाद ही तब होता है जब आपस में बहुत प्रेम होता है, और प्रेम न हो तो विवाद होता है। अतिशय प्रेम की अवस्था में ही संवाद संभव है। इसलिए बहुत सी बातें हैं गुरु तब तक नहीं कहता जब तक कि इतने अतिशय प्रेम करने वाले शिष्य उसके आसपास न हो। जब बहुत श्रद्धा से भरे, अतिशय प्रेम से भरे, अपने अस्तित्व को भूल जो बैठे, ऐसे जब शिष्य गुरु के पास इकट्ठे होते हैं तो गुरु अपने चेतना के शिखर से मोती लुटाता है। इसलिए बहुत से बार हम देखते हैं कि पुराने युगों में बहुत सी बातें थी जो बहुत सीक्रेट रखी गई थी, वो आम लोगों को उपलब्ध नहीं थी। उसके पीछे और कोई कारण नहीं था, क्योंकि लेने के लिए पात्र चाहिए, और कुपात्र के हाथ में चीज़ पड़ जाए तो अर्थ का अनर्थ कर लेता है। तंत्र जब भी कुपात्रों के हाथ में पड़ा, स्वार्थियों के हाथ में पड़ा, और तंत्र के नाम पर जो घिनौने खेल चलने लगे, उसके बाद तंत्र की बात बदल गई। लेकिन आज भी तंत्र कहीं न कहीं अंडरग्राउंड में बहुत सुंदरता से चलता है। मैंने एक बार बहुत सुंदर चर्चा इस तंत्र की बाउल फ़कीर की साधनाओं में की है। आप ज़रूर सुनना कि बाउल फ़कीर की तंत्र साधना क्या होती है। बंगाल का एक बहुत बड़ा संप्रदाय है बाउल, उसकी मैंने बहुत बड़ी चर्चा की है उस तंत्र पर। सुबह की चर्चा में मैंने आपसे बताया कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से दीक्षा का निवेदन किया कि मुझे दीक्षा दीजिए, और आगे उसके बाद वो निवेदन करती है भगवान के चरणों में कि मुझे ये बताएं कि ये जीवात्मा कैसे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। बड़ा मूलभूत प्रश्न उठाया माता पार्वती ने। ये जीवात्मा कैसे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। भाव देखिए पार्वती का, चरणों में निवेदन करती हूँ। यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने जैसी है, ध्यान से सुनने जैसी है, मनन करने जैसी है कि किसी से भी कुछ भी ग्रहण करना हो तो नम्रता में झुकना होता है। कुछ भी लेना आपको हो तो झुक के ही लिया जा सकता है, नम्रता में ही लिया जा सकता है। बेटा भी अपने बाप की वसीयत का मालिक तब बनता है जब बाप के प्रति बहुत विनम्र हो जाता है और झुक जाता है। तो बहुत नम्रता से किसी से लेना हो तो झुकना होता है, तो माता पार्वती नमन में झुकती है। और प्रश्न भी साधक का कहीं इधर उधर से चोरी किया हुआ किसी का और का झूठन न हो। प्रश्न भी साधक के भीतर अपने प्राणों की आग से जन्मा हो, अपने गहराई से जन्मा हो। चुराया हुआ प्रश्न काम नहीं पड़ते, इधर उधर से उठे हुए प्रश्न काम नहीं करते। प्रश्न तो होना चाहिए प्राणों की प्यास का। इसलिए माता पार्वती ने अपने प्राणों की प्यास भगवान के चरणों में रखी कि कैसे ये जीवात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, और इसके लिए झुकना जरूरी है। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, जो कि उम्र में बुद्ध से बड़ा था,
चचेरा भाई था। कहा, भगवान आप ऊपर बैठते हैं और हम नीचे बैठते हैं, क्या साथ साथ बैठकर नहीं जान सकते? एक लेवल पर आकर नहीं जान सकते? आप हमेशा ऊपर बैठते हैं किसी शिला पर, हम सब नीचे बैठते हैं, क्या हम एक साथ बैठकर नहीं जान सकते? जैसे मित्र आपस में बात करते हैं वैसे नहीं जान सकते? हमें बताइए कि ये ऊपर बैठने की परंपरा क्या है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, आनंद, क्या तुमने किसी झरने से पानी पिया है? और अगर पिया है तो ये बताओ कि झरने के ऊपर बैठकर पिया है कि झरने के नीचे बैठकर पिया है? आनंद ने कहा, पानी लेने के लिए तो आदमी को नीचे ही उतरना पड़ेगा। जिस बर्तन में पानी डाला जाता है वो बर्तन तो नीचे ही होगा। आनंद, नीचे होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम छोटे हो गए हो, ये कदापि नहीं है। उसका तो सीधा सा अर्थ है आनंद कि तुमने झुकने की पात्रता अर्जित कर ली, क्योंकि पात्रता में सबसे पहले विनम्रता आती है। देखो, एक पात्र की पहचान होती है कि उसके अंदर विनम्रता का भाव आ जाता है, अकड़ खत्म हो जाती है, झुक जाता है। जैसे देखो, कोई अगर वृक्ष में बहुत ज़्यादा फल आ गए, कोई वृक्ष अगर बहुत ज़्यादा फलों से भर गया तो झुक जाता है। जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो अकड़ जाता है। हमारे मनुष्य जो अकड़े हुए, उसके पीछे यही कारण है कि फल नहीं लगे। फल लगते ही तुम झुकना तुम्हारी नियति हो जाता है, तुम साधारण से हो जाते हो, विनम्र बन जाते हो। तो पात्रता में सबसे पहले विनम्रता आती है। पार्वती निवेदन कर रही है कि किस मार्ग से हमारी ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो, बताकर मुझ पर कृपा करें। पार्वती के निवेदन पर अब भगवान शिव क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द बड़ा कीमती है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला है, शंकर के मुख से निकला है। शंकर एक महान योगी, प्रथम योगी के रूप में इसे माना जाता है। भगवान शिव बोले कि हे देवी, अब देखिए बात कहाँ से बन रही है, तुम मेरा ही स्वरूप हो, मैं तुमको अपने से जरा भी नीचे नहीं आंकता, तुम मेरा ही स्वरूप हो, और ये तुम्हारा प्रश्न जो है ये लोगों के लिए बड़ा हितकारी है। ये प्रश्न तुम्हारा लोक हितकारी है। आपकी प्रीति के कारण मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। आगे कहते हैं, हे देवी, गुरु से अलग ब्रह्म नहीं है। अब भगवान शंकर ब्रह्म के बराबर गुरु को रख रहे हैं कि ब्रह्म को जानना हो तो गुरु को जानना पड़ेगा, गुरु से प्रीति लगानी पड़ेगी। आप सीधे ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर आपके लिए एक कल्पना से ज़्यादा नहीं है, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, एक फैंटासी। क्योंकि आपसे कहीं परिचय हुआ नहीं, आपने आंखों में झांका नहीं, कभी बैठे नहीं, कभी देखा नहीं। तो प्रीति उसी से होती जिसको आप देखते हैं, जिसके पास बैठते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्वती, गुरु से अलग ब्रह्म नहीं है, और गुरु ही ब्रह्म है, और इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। भगवान शिव आगे यहां तक कहते हैं इस सूत्र में कि जप, तप, दान, तीर्थाटन आदि करने वाले प्रक्रियाओं को जो लोग करते हैं, ये सब काम, कभी केदार चले गए, बद्रीनाथ चले गए, गंगोत्री चले गए, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, सब कुछ कर लिया। इस प्रकार के करने वाले लोग गुरु तत्व के अभाव में, अगर उनके जीवन में गुरु का तत्व नहीं आया तो मूढ़ की तरह आचरण करते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं।
तुम्हारा सब क्रियाकलाप मूढ़ की तरह होता है, मूर्खों की तरह। ये भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी है शंकर ने, कि जब तक तुम्हारे जीवन में किसी गुरु से प्रीति न हो जाए तब तक तीर्थ स्थान भी अपने राज नहीं खोलते। तुम जाओगे, गंगा में स्नान करोगे, सब कुछ करोगे, सब उपद्रव करोगे, लेकिन तीर्थ अपने सीक्रेट तुम्हारे सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे। और उन तीर्थों में बड़े रहस्य छुपे पड़े बड़े सीक्रेट है। कोई ध्यानी जब बैठता है तीर्थ स्थान पर, कोई कबीर, कोई रामानंद, तो तीर्थ स्थान अपने सीक्रेट प्रकट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ओशो ने एक बात बड़ी सुंदर बोली है, एक उनकी पुस्तक है गहरे पानी पैठ, उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर चर्चा करी है मंदिर, मस्जिद, तिलक, टीके, तीर्थ, इस पर उन्होंने उसमें एक बड़ी सुंदर बात बोली है, बहुत रहस्यपूर्ण बात बताई, जो मैंने इसको अनुभव भी किया है, कि अक्सर असली चीज छुपाने के लिए नकली तीर्थ खड़े किए जाते हैं। आप जिन मंदिरों में जाते हैं वो सब नकली मंदिर हैं, ओशो कहते हैं। उसके ठीक पास कहीं आसपास असली मंदिर होता है, लेकिन वहाँ पर वही पहुँचता है जो गुरु से प्रीति करता हो, जिसके जीवन में गुरु तत्व आया हो, तभी वो देख पाता उस मंदिर को। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ। पूना के पास एक जगह है महाबलेश्वर, 100-125 किलोमीटर के आसपास। एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला, अकेला था। उन दिनों मुझे कार चलाने का थोड़ा नया नया शौक भी था। पहाड़ों से गुजरता वहाँ मैं 3 घंटे में पहुँच गया। जाके देखा जो महाबलेश्वर का, जहाँ पर सारे यात्री आते हैं, भीड़ लगी है, खूब भीड़ है। मैंने उसको बाहर से देखा, मैं भीतर नहीं गया। एकदम ओशो की बात मुझे याद आई कि असली तीर्थ बचाने के लिए ये नकली तीर्थ खड़े किए जाते हैं। मैं जाके एक वृक्ष के पास ध्यान में बैठ गया। बहुत सुंदर वृक्ष था, बड़ा घना आच्छादित। उस मंदिर से काफ़ी थोड़े दूरी पर था, एक आधा किलोमीटर के आसपास। जाके बैठ गया। अचानक उस बैठते ही मुझे कोई दिशा दिखाई पड़ी कि मैं इधर जाऊं। जैसे ही उस तरफ मैं निकला, करीब आधा किलोमीटर जाने के बाद मुझे एक बहुत जंगल के अंदर विशालकाय मंदिर मिला, बहुत बड़ा, करीब 700-800 साल पुराना मंदिर होगा, और उसमें एक भी आदमी नहीं। मैं उसमें प्रवेश किया। मुझे आज भी वो मंदिर याद आता है। और सुबह से शाम हो गई, मुझे भूख की भी याद नहीं रही, न प्यास की याद रही, कुछ नहीं। मैंने भोजन भी नहीं किया, पूरा दिन उस मंदिर में बैठा रहा। इतना प्यारा मंदिर, और सदगुरु ओशो के प्रति आंसू टप 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 बहते रहे कि अगर ये बात उन्होंने मुझे न बताई होती तो इस तीर्थ से मैं चूक जाता, इस तीर्थ को मैं गंवा बैठता। तो ध्यानी व्यक्ति जब होता है, गुरु से जब विधि प्राप्त करता है, ध्यान प्राप्त करता है, तब तीर्थ भी उसके लिए सजीव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। अभी सब लोगों के लिए तीर्थ मुर्दा है, कुछ भी नहीं है। तुम जाते हो टूरिस्ट की तरह, फोटो खींचते हो, एक तो तुम देखते भी नहीं हो आजकल। हर स्थान को तुम सिर्फ फोटो खींचने में लगा देते हो, तुम उसको महसूस भी नहीं करते, उसकी ऊर्जा को, उसके प्रेम को, उसके रिसेप्टिविटी को, उसके रहस्य को तुम उसको महसूस नहीं करते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत मूर्खता का आचरण करते हैं, क्योंकि बिना गुरु तत्व के इनको कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि गुरु ही बताता है कि इन सब माध्यमों से किस तरह से तुम लाभ ले सकते हो, इन चीज़ों का, जप का, तप का, दान का, तीर्थ स्थानों का। इस गुरु तत्व के अभाव में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र क्रिया करते हुए जिंदगी को बिता देता है, क्रिया में डूब जाता है, उसी में उलझ जाता है। जैसे धर्मदास था, कबीर का शिष्य। कबीर से मिलने के पहले धर्मदास पूरी तरह से क्रियाकलापों में उलझा हुआ था। यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है, तीर्थ स्थान पे जाता है,
लेकिन जैसे ही कबीर की मुलाकात होती, पहली मुलाकात में जो कबीर उस पर डंडा मारते हैं, चोट करते हैं, धर्मदास तिलमिला उठता है। लेकिन कबीर की चोट धर्मदास भूल नहीं पाया। कबीर तो चले गए, लेकिन धर्मदास को कबीर बहुत याद आया और मुलाकात करने के लिए कबीर के पास धर्मदास जाते हैं। और जैसे ही कबीर को दोबारा देखते हैं तो पदों की रचना करते हैं। क्या क्या लिखते हैं? धर्मदास हर्षित मन कीना, मेरे मन में हर्ष आया, बहुरी पुरुष मोहे दर्शन दीना। इस आदमी ने मेरे को चोट करके मुझे दर्शन दिए। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो इन क्रियाकलापों में जिंदगी को बिता देता है। और जितना ही गुरु का प्रेम और उसके प्रति, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा जब आप में घटती है, उतना ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा गुरु चमत्कार है, ध्यान रखना। इस धरती पर छोटे मोटे चमत्कार नहीं है, बड़े चमत्कार होते हैं गुरु से जुड़ने के बाद। गुरजेफ इस सदी का बहुत एक अजीब ढंग का सदगुरु था, बहुत ही अजीब ढंग का। उसके पास टिकना कोई साधारण काम नहीं था। इसलिए उसका परम शिष्य जो था पीडी ऑस्पेंस्की, वो भी आगे चल के उसके खिलाफ खड़ा हो गया। क्योंकि गुरु के पास टिकना, क्योंकि एक तो क्या है कि गुरु बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, बिल्कुल तुम्हारी जैसा है, लेकिन सरल है, सहज है, तुमको उपलब्ध है। तो गुरजेफ के बचपन की, जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है जो आप सुने, और बड़ी सुंदर घटना है। बहुत छोटा था गुरजेफ, रहा होगा करीब 10 और 11 साल के उम्र का। उसकी दादी थी जो उसे बहुत प्रेम करती थी। एक बार क्या हुआ कि दादी बीमार पड़ी, और बीमारी की अवस्था में ये गुरजेफ जो पोता था उसके पास आता था, और दादी उससे बात करती थी। कहते ना कि मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। इसलिए घर की जो दादी होती है ना, अपने लड़के को इतना प्रेम नहीं करती जितने पोते को प्रेम करती है, क्योंकि मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो दादी इस गुरजेफ से बहुत प्रेम करती थी। तो ये बच्चा 10-12 साल का दादी के पास बीमारी की अवस्था में आकर बैठता। एक दिन ये बच्चा गुरजेफ पूछता अपनी दादी माँ से कि दादी माँ, मुझे बताओ कि इस संसार में आदमी को कैसे रहना चाहिए। अब देखो, छोटा बच्चा प्रश्न कर रहा है, ध्यान रखना। हाँ, इस संसार में आदमी को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे लिए तुम जरा अच्छी अच्छी बातें बताओ जो मेरे जीवन में आगे काम आ सके। दादी ने कहा, देखो मैं तो अब कुछ दिन की मेहमान हूँ, ज़्यादा जीऊँगी नहीं, और मैं अब जाने वाली हूँ, लेकिन तुम एक बात की याद रखना कि इस संसार में सब लोग जैसा करते हैं वैसा तू मत करना, भेड़ चाल मत चलना। इस संसार में जैसा सब लोग करते हैं वैसा तू मत करना। तुझे कोई भी काम करने का अवसर मिले गुरजेफ, तो तू दूसरों से अलग और बेहतर करना, अलग अंदाज में करना। ये मेरी पहली सीख है, दादी ने कहा। क्योंकि नकलची बंदर दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन तुम नकलची बंदर मत बनना। तुम वही काम सबसे अलग करके दिखाना।
इस बच्चे ने बहुत गौर से सुना, इस बात को ध्यान में भी रखा। लेकिन दादी, आखिर गुरजेब की दादी थी, कोई साधारण दादी तो थी नहीं। गुरजेब की दादी थी, तो उसी समय उसने एक अपने पास पड़ा हुआ टेबल पर एप्पल उठाया, सेब, खाने का सेब, और कहा कि इसे खा, कुछ अलग तरह से करके दिखा। दादी कह रही उसको। अब ये बच्चा भी बड़ा अद्भुत, क्योंकि कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। बच्चा भी अद्भुत। उसने उस सेब को लिया, उसे पहले कान से लगाया उस सेब को, फिर उसको प्यार से देखा, फिर प्यार से चूमा, फिर उसे छाती से लगाया एप्पल को, और फिर उसे खाने लगा। दादी मां प्यार से बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति पास में बैठा था, पूछा उसने, ये क्या था? तो उन्होंने कहा, गुरजेब बच्चा कहता है कि ये कान से लगाकर मैं सुन रहा था, और वो बच्चा मेरा, दादी कहती इस आदमी से, कि ये कान से लगाकर सुन रहा था, और वो कान से लगाकर पूछ रहा था उस सेब से कि तू कौन है? तो उधर सेब से आवाज आई, एक संवेदना प्रकट हुई कि मैं तेरे जीवन की शक्ति हूं। फिर उसने उसे देखकर कहा कि तू बहुत प्यारा है, क्योंकि तू मुझे जीवन की शक्ति दे रहा है। इस तरह से उसको प्यार करके सेब को इस बालक ने उसे दिल से लगाया, अपने कलेजे से लगाया, कि अब मैं तेरे को अंदर धारण करूंगा, और तब सेवन किया। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और प्यार, सब कुछ इस बालक ने उस एप्पल के प्रति प्रकट कर दिया। ध्यान रहे दोस्तों, खा तो सभी रहे, लेकिन इस बच्चे के खाने का ढंग बिल्कुल निराला है। खा तो सभी रहे हैं, लेकिन कैसे खा रहे हैं? जैसे पशु खाते हैं। इस बच्चे का संवेदनशीलता, इसकी रिसेप्टिविटी, इसकी बिल्कुल निराली है। तो ये बच्चा मेरा सीख गया है कि औरों की तरह काम नहीं करना है, बल्कि कुछ अलग ढंग से करना है। यहां एक शिक्षा हमें दादी मां की, गुरजेब को जो दी, उससे हमें भी मिल रही है कि हमें भी जीवन में भेड़ चाल नहीं चलनी है। कुछ अलग, कुछ नया, जो भी आपसे बनता हो, कोई यूनिक, झूठन नहीं, अपनी कुछ बात बनाएं आप। अभी जब बड़ा हुआ गुरजेब, तो जाने कहां कहां ये व्यक्ति ढूंढता रहा कि कोई मुझे एक मिल जाए, कोई सदगुरु, जिससे कि मेरा भीतर का बुझा हुआ दिया जल जाए। क्योंकि दुनिया में गुरु पाना आसान नहीं है। दिखते तो बहुत है गुरु, होते बहुत कम है। गुरुओं का बाजार है, लेकिन उसमें ढूंढ पाना उन नकलची बंदरों में बहुत साधक को संवेदनशीलता की जरूरत पड़ती है। और अक्सर उस जंगल में, नकल के जंगलों में लोग भटक जाते हैं, क्योंकि उतनी गहरी प्यास भी उनकी होती नहीं। असल में धोखा भी धोखेबाजों को ही दिया जाता है, असली व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। मीरा जब निकली गुरु की तलाश में, क्या कोई मीरा को धोखा दे पाया? अभी हमने कल जो भीखा की बात सुनी कि भीखा 12 साल की उम्र में गुरु की खोज में निकला, काशी गया, कोई धोखा दे पाया? नहीं। गुरु पाना आसान नहीं है,
और अगर मिल भी जाए, तुम्हारे सामने भी बैठा है, तो भी उसे हम पहचान नहीं पाते हैं। जब खोजते खोजते गुरजेब इस तलाश में, गुरु की तलाश में यूरोप में घूमा, खाली पाया यूरोप को पूरे, तलाश में निकलते 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 जब ये सीरिया पहुंचा और वहाँ पर खोज शुरू हुई, तो ये एक मस्जिद में जाके बैठ गया। इस कहानी को मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मुझे बताना अच्छा लगता है। जाके मस्जिद में बैठ गया। उसे लगा कि शायद मस्जिद में तो कोई ना कोई गुरु आता ही होगा, लेकिन मस्जिद और मंदिरों में गुरु नहीं आते। गुरु तो जहाँ चलता वहीं मंदिर है, वहीं मस्जिद है। 3 महीने बैठा रहा, एक एक व्यक्ति की आंखों में देखता रहा। 3 महीने के बाद एक व्यक्ति उससे मिलता है और कहता है कि मैं तेरे को रोज़ देखता हूँ यहाँ बैठा हुआ, तो मुसलमान तो नहीं है, तो क्या ढूंढ रहा है? तो कहने लगा, मुझे गुरु की तलाश है, एक सदगुरु मुझे ढूंढना है। तो व्यक्ति हंसता है और कहता है, यहाँ गुरु मिलेगा? ये तो धर्म का बाजार है, बाजारों में गुरु नहीं मिलते। वो चला गया। फिर काफ़ी महीने बीत गए, गुरजेब बैठा रहा, तलाश करता रहा, टैक्सियों में घूमता, ड्राइवरों को पूछता कोई है ऐसा। जहाँ जहाँ गया निराश लौटा। अचानक कुछ महीनों के बाद फिर वो आदमी प्रकट हुआ जो पहले प्रकट हुआ था, और कहा कि मैं तुझको ले चलूँगा एक गुरु के पास जिसकी तेरे को तलाश है, फलानी फलानी जगह पर आज रात 12 बजे मुझे मिलना, उस लैंप पोस्ट के पास। मैं कार लेके आऊँगा, तुझे बिठाऊँगा, और जो तेरी खोज है मैं तुझे पूरी करूँगा। गुरजेब बहुत खुश हुआ। 12 बजे ठीक जगह पे मिला, उसने कार में बिठाया, और उस सीरिया के तंग गली रास्तों में कार गुजरती गुजरती अचानक एक पुराने मकान के सामने रुकी। 2 मंजिला मकान था। बोले, आ मेरे पीछे। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी, एक हॉल में गया। बहुत मंद रोशनी जल रही थी, बहुत मंद। कोई बहुत परफ्यूम भी जल रही थी। 10 लोग बैठे थे, और एक छोटे थोड़े ऊंची शिला पर कोई गुरु बैठे थे। तो व्यक्ति कहता, वो रहा गुरु जिसकी तेरे को तलाश है। जाके बैठा गुरु जी के पास में। अब मंद रोशनी में बड़े गौर से देखता है कि इसको तो मैंने कहीं देखा है, ये तो मेरे को कहीं जाना पहचाना लग रहा है आदमी। अचानक ख्याल आता है, अरे ये तो वही जिसके यहाँ रोज मैं चाय पीता हूँ, ये तो चाय वाला है, रोज इसके यहाँ जाके मैं चाय पीता हूँ इस आदमी के पास, ये तो चाय वाला है। गुरु देखता है गुरजेब की तरफ कि क्या चाहता है। बोले, अपने को जानना चाहता हूँ, अपने को रोशन करना चाहता हूँ। बोले, हो जाएगा, चिंता नहीं करना। बोले, क्या करना होगा? बोले, कुछ नहीं, कल से जैसे दुकान पे आता है मेरे थ्रू वैसे आना, कोई नमस्कार वमस्कार मेरे को मत करना, जैसे आता था अब तक ऐसे ही आना, कोई पैर नहीं छूना, नमस्कार नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना। बोले, मैं आऊँगा, वहाँ करना क्या होगा? तो बोले, झूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे पूरे दिन भर दुकान के। हमको भी जब से हमने आश्रम बनाया, हमको कई मैसेज आते, फ़ोन आते कि हम आपके आश्रम पे आना चाहते हैं, हम तो आपको पूरी तरह समर्पित है, अब आप, हमारा जीवन बस आपका ही जीवन है। हमने कहा, ठीक है, आ जाइए आश्रम पे आप, कोई चिंता की बात नहीं है आप। तो हम उसको एक ही बात बोलते हैं कि आश्रम के बर्तन मांजने पड़ेंगे। जैसे हम कहते हैं बर्तन मांजने पड़ेंगे, समर्पण वापस। ये मीरा को अनुभव इस बात का। जैसे हमने कहा कि बर्तन मांजने पड़ेंगे, आज तक जितने लोगों ने हमको संदेश दिए हैं ये वापस हमको दोबारा नहीं मिले। बर्तन मांजता रहा गुरजेब उस दुकान पर, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई संवाद नहीं, बर्तन मांजता चला जाता, बर्तन मांजता चला जाता।
3 वर्ष गुरजेब उस चाय की दुकान पर बर्तन मांजता रहा। बर्तन क्या मांजा मेरे दोस्तों, खुद ही मच गया, क्योंकि एक विधि होती है मांजने की। और एक दिन बुलाया उस महफिल में, बोले आज मिल जाएगा तेरे को। ले गया कोने में, तीसरे नेत्र पर हाथ रखा, क्योंकि तैयारी पूरी थी गुरजेब की, और उसका दिया प्रज्वलित हो गया। हमारे इधर जो दलाई लामा का आश्रम है, वहाँ पर हमारे कुछ मित्र एक बार गए, बड़े अमीर लोग थे, मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत धनपति लोग हैं। जब दलाई लामा के आश्रम पर गए और 10 दिन का वहाँ कोर्स होता है, जब वहाँ से वापस लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ क्या किया। तो लोगों ने कहा कि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ बर्तन धोए हमने 10 दिनों तक। वहाँ जाते हैं तो बर्तन धुलवाता है वो दलाई लामा, कुछ नहीं करवाता 10 दिन तक। 10 दिन तो शुरू में बर्तन धो, तो जितने लोग जाते हैं उसमें से 90% लोग भाग जाते हैं। इसलिए नानक ने इसको बड़ा गजब का पेश किया है। आप गुरुद्वारा में जाइए, बड़े से बड़ा कलेक्टर भी, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी चप्पलों को यहाँ से वहाँ रखता है, धोता है, झूठे बर्तन मांजता है, किचन में काम करता है। ये जरूरी है, ये गुरु से जुड़ने का एक माध्यम है सेवा। ये बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। इस सेवा के द्वारा तुम्हारा अहंकार भी पिघलता है। अब तुम बर्तन मांज रहे हो तो अहंकार कहाँ से पकड़ेगा। उसको एक कहानी सुनाते हैं लिंची की, एक फ़कीर की, कि एक गुरु के आश्रम पर लिंची गया तो गुरु ने कहा कुछ मत करना, किचन में जा चावल कूटता रहे, दोबारा मिलने को मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मिलने आऊँगा, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तब। और लिंची चावल कूटता रहा। गुरु के जब जाने का समय आया, शरीर छोड़ने का, तो गुरु ने सब शिष्यों के समक्ष कहा कि आश्रम का जो बोर्ड है, जिसने इतने सालों में मेरे साथ रहकर कुछ जाना हो, वो आकर उस पर लिख दे। अब बड़ी चर्चा चलने लगी, भाई गुरु का सिंहासन खाली हो रहा है, कौन बैठेगा इस पर। तो लोग लिखने लगे। किसी ने जाके लिख दिया कि चेतना एक दर्पण के समान है, इस पर विचारों की धूल जमती है, साधना से इसे साफ कर दो, दर्पण फिर चमकता है। सवेरे गुरु उठा, बोले किस नालायक ने लिख दिया ये। तो शिष्य बहुत आपस में किचन में चर्चा करने लगे कि लगता है कि गुरु बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, इतना सुंदर वाक्य लिख दिया और फिर भी गुरु मना कर रहा है। तो लिंची चावल कूट रहा था, उसने कहा कि सच्ची तो गुरु कह रहे हैं। पहली बार शिष्यों का ध्यान उस चावल कूटने वाले पे गया कि ये भी एक आदमी आश्रम पे मौजूद है। तो लोग देखते कौन है, बर्तन मारने वाले को और चावल कूटने वाले को। पहली बार लोग देखे कि कोई आदमी ऐसा भी है जो ये बात कह रहा है। और आगे कहानी कहती, रात 2 बजे गुरु उठा, किचन में गया, लिंची को उठाया, अपना जो कोट पहनता था वो कोट पहनाया और बोले जल्दी यहाँ से भाग जा, क्योंकि जैसे ही मालूम पड़ेगा कि तू प्राप्त हो गया, तू उपलब्ध हो गया, ये सब तेरे को मार डालेंगे। क्योंकि बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग यहाँ पर है। एक चावल कूटने वाला ले गया खजाना तेरे से, बाकी सब लोग रह गए। भाग जा, जितने जल्दी हो सके वहां से भाग जा। भगा दिया उसको, क्योंकि बहुत मुश्किल की बात है कि चावल कूटने वाला आदमी पा गया और बाकी सब रह गए।